Hello friends, good evening to all of you and you are watching Geography Waves. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज के। तो वी नो दैट कि क्लास 10th में एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, है ना। तो 10 एमसीक्यूज क्लास 10 बोर्ड ज्योग्राफी एग्जाम में आएंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यू फॉर डिफरेंट चैप्टर। तो आज हम आपके लिए लेके आए एमसीक्यू इंडस्ट्रीज चैप्टर के लिए, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडस्ट्रीज लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट? सो इंडस्ट्रीज लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, लेबर, रॉ मटेरियल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की लोकेशन है, वो किससे प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होगी? सो प्रभावित किससे होगी? मार्केट से भी होगी, लेबर से भी होगी, रॉ मटेरियल से भी होगी, है ना। तो मार्केट की अवेलेबिलिटी भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए। सो इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। तो जिसका जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज। ठीक है, रॉ मटेरियल के बेस पे। तो रॉ मटेरियल क्या होते हैं भाई? जो इंडस्ट्री जो भी चीज का प्रोडक्शन करती है, जिस भी चीज का इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती है, उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जिस मटेरियल का यूज होता है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। लाइक स्टील इंडस्ट्री है तो स्टील इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो आयरन है, कोल है ना, निकिल है। तो ये आपके रॉ मटेरियल्स हो गए। मान लीजिए शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन रॉ मटेरियल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्री किस तरह की क्लासिफिकेशन होती है? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बेसिक इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती हैं, यानी जो वो इंडस्ट्री जिसके रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आते हैं, लाइक शुगर केन। ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती हैं जिसका रॉ मटेरियल मिनरल से आता है, लाइक स्टील इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। तो ये सारी चीजें किससे हैं? आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, है ना, लाइक पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, ऑल आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। सो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, ये ओनरशिप के बेस पे, यानी मालिक के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन है। तो ओनरशिप अगर प्राइवेट लोग के हाथ में है, किसी इंडिविजुअल के हाथ में, तो प्राइवेट होगा। अगर ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में है तो पब्लिक सेक्टर होगी। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर होगी, गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर मान लीजिए दो या दो से ज्यादा लोग कंबाइंड फॉर्म में चला रहे हैं, साझे में चला रहे हैं ना, दैट इज कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है। और एक होता है जॉइंट सेक्टर, यानी दो या दो से अधिक कंपनी जब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन से चलाती है, एक गवर्नमेंट की कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, या ठीक है, तो कोलैबोरेशन से एक अपनी इंडियन कंपनी, एक बाहर की कंपनी अगर कोलैबोरेशन से चलाती है उसको जॉइंट सेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हीरो होंडा। तो फिलहाल तो हीरो होंडा अलग हो चुकी है ना, लाइक वी आई, है ना, लाइक मारुति सुजुकी। तो दीज आर द जॉइंट सेक्टर। तो ये तो हो गए भाई अलग अलग बातें हमें इंडस्ट्री के सेक्टर के, क्योंकि हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो एमसीक्यू के साथ साथ हमें सारी चीजों का नॉलेज भी हो, एक ओवरव्यू होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। तो भेल सरकारी कंपनी है, टिस्को भी, है ना। सो टिस्को इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। टाटा इंडस्ट्रियल, टाटा इंडस्ट्री ऑफ स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा सॉरी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को इज द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को इज टाटा iron and steel company. Okay, so Tisco is a private and these are the public sector industry, SAIL, CIL. So the correct answer is option number B, Tisco. Next is, dash are owned by, operated by the producer or suppliers of raw material, worker or both. ठीक है, dash are owned and operated by the producer or suppliers of raw material, worker on both। तो ये कौन सा है भाई, कौन सी इंडस्ट्री है जो ओन्ड और ऑपरेट होती है बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल? तो हमने पहले ही जाना था कि भाई जब कई लोग मिलके किसी चीज को चलाते हैं, है ना, और सप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉपरेशन।
सो दैट इज द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री हो गई? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। सो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री इज अ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश डैश इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द इंडिया टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय, ओके, जनरेशन बाय जनरेशन बाय गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू 35 मिलियन पीपल। तो 35 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रही है, कौन सी इंडस्ट्री है? तो सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी कपड़े की जो कपड़ा उद्योग है वो इंडिया में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है। जो सबसे ज्यादा है वो कौन सी है? एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज द हाईएस्ट, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबसे ज्यादा जो काम जनरेट करता है वो इंडिया में एग्रीकल्चर, और सेकंड नंबर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज, हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है बिल्कुल जी, सेकंड लार्जेस्ट की जगह लार्जेस्ट भी पूछ सकता है, तो सारी चीजें इसीलिए हम एमसीक्यू में सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सो द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन डैश इन 1854। तो जो सबसे पहली टेक्सटाइल मिल थी इंडिया में वो कब एस्टेब्लिश हुई? 1984 में। कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई? सो दैट इज बॉम्बे। द करेक्ट वन इज बॉम्बे। तो बॉम्बे में सबसे पहली टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में 1854 में। ओके, नेक्स्ट इज, इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ spindles in the world after, okay, so after China. So second largest installed capacity of spindles in the world. तो spindles पूरे वर्ल्ड में जो सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी है भारत की, वो किसके बाद है भाई? चाइना के बाद। तो भारत कौन से नंबर पे है? सेकंड पे। यहाँ से एक चीज पता चलेगी कि स्पिंडलेस जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो इंडिया सेकंड नंबर पे है आफ्टर चाइना। नेक्स्ट इज, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड गुड जूट एंड स्टैंड एट सेकंड प्लेस एन एक्सपोर्टर आफ्टर। सो जूट के मामले में तो थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज ले लेते हैं। जूट, ठीक है, तो जूट एक समय था जब इंडिया क्या था कि भाई जितने भी इंडिया और बांग्लादेश एक थे, है ना, तो बांग्लादेश में जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, तो वहाँ पे बहुत सारे क्या होती थी? जूट की खेती होती थी, और जूट के मिलें कहाँ थी? बंगाल में थे, वेस्ट बंगाल में। सो बंगाल इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल में जूट की खेती होती थी और वेस्ट बंगाल में सारी मिलें थी। अब चूंकि पार्टीशन के बाद ये चीज यहाँ पे आ गए ईस्ट में, ठीक है, तो ये मिलें भी बंद हो गई। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड एंड स्टैंड सेकंड प्लेस एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। तो जो अभी वर्तमान में जो ईस्ट पहले था ईस्ट बंगाल, है ना, ईस्ट बंगाल, तो उसको अभी किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ओके, बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट इज, 60% ऑफ शुगर मिल इन इंडिया आर लोकेटेड इन डैश एंड डैश। तो 60% जो शुगर मिल है वो कहाँ पे हैं? तो 60% शुगर मिल है जो आपके यूपी और बिहार में है। यूपी एंड बिहार। तो यूपी में शुगर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट शुगर की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है? यूपी में। ओके, अभी इससे पहले कहाँ था? महाराष्ट्र था। तो यूपी और महाराष्ट्र में चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज, इंडिया इज रैंक डैश अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। कौन सा रैंक है इंडिया का, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करने में? तो रैंक है आपका फोर्थ रैंक। तो फोर्थ इज द करेक्ट वन। तो इंडिया हैज फोर्थ अमंग द वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले है भाई चाइना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या करता है? चाइना है। ओके, नेक्स्ट इज, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इज नीडेड बिकॉज। तो इंडिया को रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, यानी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री को बढ़ाने की जरूरत है इंडिया में। क्यों? सो थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी इनिशिएटेड। बिल्कुल जी, डेवलपमेंट इनिशिएटेड एग्रीकल्चर से होगा। इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर इनिशिएट करेगा उसे, सही बात है। एग्रीकल्चर अलोन कैन नॉट जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है।
एग्रीकल्चर अकेला एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएगा, उसके लिए इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, इसलिए भी इंडस्ट्री की जरूरत है। इट मे ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, बिल्कुल जी, इंडस्ट्री से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। तो कभी कभी हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हम पूरा पढ़ लें। कभी कभी होता है कि हाँ भाई पहला ऑप्शन देखा, हाँ ये सही लगा, तो उसे हम टिक करके आगे बढ़ गए। तो दूसरा भी देख लो, तीसरा भी देख लो, चारों ऑप्शन देख लो, क्या पता तीनों ही सही हो तो ऑप्शन जो चौथा हो सकता है। तो इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो जो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, इनमें से कौन सी है जो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है? एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री भाई रॉ मटेरियल पे बेस्ड है ना। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ये भी रॉ मटेरियल पे बेस्ड है। फॉरेस्ट हैवी इंडस्ट्री ये रॉ मटेरियल पे बेस्ड नहीं है, ये है साइज पे बेस्ड। ये कौन सी है? इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज। तो ये वाली इंडस्ट्री किस पे बेस है? साइज पे बेस है, ठीक है। तो हैवी और लाइट इंडस्ट्री। देन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री। ये सब रॉ मटेरियल है। तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल एनिमल से आता है, लाइक मिल्क इंडस्ट्री, कर्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मीन्स स्टील इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री मीन्स फर्नीचर इंडस्ट्री। तो ये जितने भी चीजें हैं उनको वो उनके रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है, लेकिन हैवी इंडस्ट्री साइज के बेस पे इंडस्ट्री है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस कि कॉटन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जी बिल्कुल सही है, कॉटन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। और यहाँ पे देखना है कि नॉट पूछा है, तो नॉट पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप करेक्टली देखें और यहाँ पे लगा दें कि हाँ भाई कॉटन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है तो लगा देंगे, गलत हो जाएगा। सो कॉटन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है बिल्कुल। फर्टिलाइजर हैवी इंडस्ट्री है नहीं, तो फर्टिलाइजर हैवी इंडस्ट्री नहीं है। अगला भी देख लेते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, बिल्कुल सही जवाब। रबर, तो रबर कहाँ से मिलता है? हमें पेड़ों से मिलता है, दैट इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, बिल्कुल सही। तो सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फर्टिलाइजर इज नॉट अ हैवी इंडस्ट्री, इज अ लाइट इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये हैवी इंडस्ट्री नहीं है, कौन सी इंडस्ट्री है? लाइट इंडस्ट्री। नाउ लाइट इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज्ड बाय लेस कैपिटल, फ्यू वर्कर, बोथ, एंड नाइदर ए नॉट बी। तो भाई जाहिर सी बात है, लाइट इंडस्ट्री है तो लेस कैपिटल लगेगा, कम पूंजी में स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें वर्कर भी कम रहेंगे, तो बोथ आर करेक्ट। तो द ऑप्शन इज सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। तो इस तरह के सवालों पे आपको बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो कौन सी इंडस्ट्री है जो ओन्ड होती है और मैनेज होती है प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा या उसके बनाए गए ग्रुप के द्वारा? तो पब्लिक सेक्टर हमने पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है, ज्वाइंट सेक्टर जब दो या दो से अधिक कंपनी। प्राइवेट सेक्टर, सो प्राइवेट सेक्टर क्या है? ओन्ड बाय प्राइवेटली और इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो उसके द्वारा बनाया गया ग्रुप, तो वो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। चलिए कोऑपरेटिव मैंने बताया था कि जब दो या दो से अधिक लोग जब अपना अपना शेयर लगा के किसी कंपनी को स्टार्ट करेंगे कॉपरेशन में, है ना, यानी मालिक वो सभी होंगे, तो वो क्या कहलाएगी? कोऑपरेटिव सेक्टर कहलाएगी। चलिए नाउ नेक्स्ट इज दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट वाला कौन सा है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज weaving is an example of, so weaving is an example of cottage industry, basic industry, mineral based industry and forest based industry. So weaving is an example of cottage industry. तो कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है, यानी स्मॉल इंडस्ट्री जो घरेलू उद्योग है उसका एक एग्जाम्पल है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द इंडस्ट्री विच डिपेंड ऑन अदर इंडस्ट्री फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग आर कॉल्ड। वो इंडस्ट्री जो दूसरे इंडस्ट्री पे डिपेंड रहती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसे क्या बोलते हैं? तो नाम ही है डिपेंड ऑन अदर इंडस्ट्री। तो टेरिटरी इंडस्ट्री क्या होती है? जिसके, है ना, जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो दोज प्रोवाइड सर्विसेज लाइक रेलवेज, एयरवेज, तो ये सर्विस देती है टेरिटरी इंडस्ट्री। तो सर्विस प्रोवाइड करती है वो टेरिटरी इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री यानी वो इंडस्ट्री जिस जो दूसरे इंडस्ट्रीज पे डिपेंड होते हैं, लाइक आयरन इंडस्ट्री,
आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री आर बेसिक इंडस्ट्री, जिसपे दूसरे इंडस्ट्री वाले क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं फॉर देयर मशीनरी, फॉर देयर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस पे डिपेंड रहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बेसिक इंडस्ट्री। और दूसरे हैं आपके सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो अलग होते हैं, है ना, सेकेंडरी जिसपे यानी जिस जो किसी और के रॉ मटेरियल को यूज करके इंडस्ट्री बनाती है, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। एंड एंसिलरी इंडस्ट्री मींस दोज इंडस्ट्री व्हिच मेक पार्ट्स, ठीक है, जो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं दूसरे इंडस्ट्री के लिए, है ना, लाइक रेलवे के लिए, है ना, ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए, आईटी सेक्टर के लिए। तो आईटी सेक्टर, रेलवे, ऑटोमोबाइल, सबके स्पेयर पार्ट अलग अलग कंपनी से बनते हैं, तो उन कंपनी को क्या बोला जाता है, एंसिलरी इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए तो दो क्वेश्चन और बचे हैं। द डिस्कार्डेड और वेस्ट पीसेस ऑफ आयरन टू बी रिकास्ट और रिवॉर्डेड आर नोन एज, तो जो डिस्कार्ड हो जाते हैं और वेस्ट पीसेस हो जाते हैं आयरन के, उसको रिकास्ट कर दिया जाता है, रिवर्क कर दिया जाता है, दोबारा से बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं स्क्रैप आयरन। क्या बोलते हैं, स्क्रैप आयरन, ठीक है। तो पिग आयरन प्योर फॉर्म होता है, राउट आयरन भी प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। और स्क्रैप आयरन क्या होता है, वेस्ट पीसेस को दोबारा से रिकास्ट करके बना दिया जाता है, दैट इज स्क्रैप आयरन। द लार्जेस्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, सबसे बड़ी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है भाई, तो इंडिया की जो सबसे बड़ी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। उसमें कौन सी, टिस्को, ठीक है। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, और ये कहाँ पे है, झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड स्टेट में है। और जगह का नाम पूछे तो जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर। क्लियर। सो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ के साथ बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू आपको लेकर आएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।